डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। फोर्स डिफेंस एकेडमी वेलकम्स यू ऑल। आज के हमारे चर्चा का विषय है दुनिया की सबसे लंबी अनसुलझी सीमा, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। और इस आर्टिकल के लेखक हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एस.एल. नरसिम्हन साहब। बच्चों, आज हम भारत चीन सीमा और इससे रिलेटेड विवाद के बारे में बात करेंगे। यह दुनिया की सबसे लंबी अनसुलझी सीमा है। 1967 के बाद से भारत चीन सीमा पर एक भी गोली अभी तक नहीं चली और 2013 से यहाँ फिर से विवाद हमें दिखाई देने लगे हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध से लेकर 2013 तक भारत चीन सीमा पर सिर्फ दो ही बड़ी घटनाएं घटी है, एक 1967 में नाथुला में और एक 1986 में समदोरांग में। 27 साल बाद 2013 में भारत और चीन की सेना ने दौलत बेग ओल्डी सेक्टर और एक साल बाद चुमार में एक दूसरे को घूर कर देखा था। फिर 2017 में डोकलाम वाली घटना हुई। डोकलाम वाली घटना के दौरान ही पेगांग लेक में दोनों सेनाओं के बीच झड़प के दौरान स्थिति पथराव तक की बनी थी। भारत चीन सीमा के कई इलाकों को दोनों पक्षों ने विवादास्पद और संवेदनशील माना है और यहीं झड़प भी होती रही है। 2007 से सिक्किम में कुछ मसले सामने आने लगे हैं। डोकलाम मामले के बाद ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच वुहान में मुलाकात हुई। इस मुलाकात से द्विपक्षीय रिश्ते थोड़े शांत हुए और सीमा पर तनाव भी कम हुआ। अब वास्तव में हम जानते हैं कि इस विवाद की जड़ क्या है। चीन हमेशा ऐसा क्यों करता रहता है? जब से भारत ने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदला है, चीन को यह रास नहीं आया। भारत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश में बदला है, जो भारत का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये चीन को सही नहीं लगा। ईस्टर्न लद्दाख पर अपना दावा करने वाला चीन इसे अपने लिए खतरा मानता है। साथ ही पाकिस्तान से नज़दीकियों के चलते चीन की यह मजबूरी है कि वह जम्मू कश्मीर के मसले को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बार बार उठाए। चीन की इन्हीं हरकतों ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों की रफ्तार को प्रभावित किया है। हालांकि इसके चलते कोई बड़े प्रतिकूल प्रभाव महसूस नहीं हुए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC 1962 के युद्ध के बाद अस्तित्व में आई, लेकिन ज़मीन पर अब तक उसकी हथबंदी नहीं हुई है। हाल ही में भारतीय सेना और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के बीच नॉर्थ सिक्किम के नाकुला में हाथापाई हुई। घटना के दौरान दोनों ही ओर के सैनिकों को कुछ चोटें भी आई। इसके बाद लद्दाख में एक और झड़प की बात सामने आई। 12 मई 2020 को यह खबर भी आई कि भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमान एक हफ्ते पहले लद्दाख भेजे थे, क्योंकि सीमा पर चीन की वायुसेना के हेलीकॉप्टर नज़र आए थे। बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल ही भारतीय सेना के सबसे बड़े अधिकारी जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी का बयान आया था कि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं और ये कोइंसिडेंस मात्र है। अब हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचे उसके पहले हमें 5 बातों पर ध्यान देना होगा। पहली बात, भारत और चीन की सीमा से जुड़े कई अनसुलझे सवाल है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1962 के युद्ध के बाद अस्तित्व में आई, लेकिन ज़मीन पर अब तक इसकी हदबंदी नहीं हुई है। यही वजह है कि दोनों देशों की सरहद को लेकर अपनी अपनी धारणाएं हैं। इसी के चलते ऐसे इलाके पनपे हैं जिन पर दोनों देश अपना दावा करते हैं। नतीजतन कई विवादित और संवेदनशील इलाके बन गए हैं। जब भी दोनों देशों की पेट्रोलिंग पार्टी इन विवादित इलाकों में जाती है तो झड़प हो जाती है। दूसरी बात, मई से सितंबर के बीच हर साल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले इलाकों में मौसम बेहतर रहता है। इसी दौरान दोनों देशों की सेना पेट्रोलिंग बढ़ा देती है, इसीलिए इस मौसम में ज़्यादा विवाद होते हैं। वहीं यही वजह है कि सर्दियों में भारत और चीन के बीच विवाद सबसे कम होते हैं। तीसरी बात, 1967 से लेकर आज तक भारत और चीन सीमा पर एक भी गोली नहीं चली है और जब भी झड़प या विवाद होते हैं तो दोनों पक्षों के स्थानीय कमांडर अपने स्तर पर इसे सुलझा लेते हैं। भारत और चीन के बीच सरहद पर शांति बनाए रखने को लेकर तमाम एग्रीमेंट हुए हैं। इन्हीं एग्रीमेंट्स के आधार पर कई SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर दोनों ओर से सहमति बनी है, ताकि विवाद ना बढ़े और जब हो तो कैसे सुलझाया जाए। पांचवी बात, दोनों देशों के बीच नाथुला, बुमला, किबिथु और केपांगला में बॉर्डर पर्सनल मीटिंग होती है। इन मीटिंग्स में जो दिक्कतें और विवाद हैं वह सुलझाए जाते हैं। इन मीटिंग्स के बीच अगर कोई बात हो जाए तो उसके लिए फ्लैग मीटिंग कर सकते हैं।
भारत चीन सीमा का ज़्यादातर इलाका दुर्गम है। सर्दियों में दोनों देशों की सेना इन इलाकों में पेट्रोलिंग या तो कम कर देती है या बंद कर देती है। ऐसे में विवाद भी ठंड में कम हो जाते हैं। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। यह दुनिया की सबसे लंबी अनसुलझी सीमा है। इस सीमा का लंबा इलाका दुर्गम है और दोनों सेनाएं उसे नियंत्रित करने का प्रयास करती है। इसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होती है। जब भी कोई एक पक्ष एसओपी को नहीं मानता जिस पर सहमति बनी थी तो विवाद होता है। आपको ध्यान दिला दें, ज़्यादातर इस एसओपी को नहीं मानने वाला चीन ही होता है, जो समय समय पर अपनी हरकतें करता रहता है। हमें सीमा पर क्या करने की ज़रूरत है? पहला, दोनों सेनाओं को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का सख्ती से पालन करना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि विवाद तुरंत सुलझाया जाए और बढ़े ना। दूसरा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को जितनी जल्दी हो सके स्पष्ट किया जाना चाहिए। इसे लेकर 20 साल पहले कोशिश की गई थी। दोनों देशों ने एलएसी को लेकर अपनी धारणाओं के मुताबिक सेंट्रल सेक्टर के नक्शे एक्सचेंज किए थे। जब वेस्टर्न सेक्टर के नक्शे एक्सचेंज करने की बात आई तो चीन ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। यदि ऐसा हो पाता तो दोनों पक्षों की सीमा को लेकर जो धारणा है वह पता चलती और उसके मुताबिक ग्राउंड पर उसकी हदबंदी की जा सकती। इससे विवाद कम हो जाते। तीसरा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर होने वाली घटनाओं को लेकर संवेदनशीलता में कमी आना चाहिए। जैसे ही कोई मामला सामने आता है उसे लेकर प्रतिक्रिया नियंत्रण के बाहर हो जाती है। कई बार वहाँ क्या हुआ उसकी असलियत जाने बगैर कुछ भी समझ लिया जाता है। चौथा, तकनीक के जरिए सीमा पर सर्वेलांस बढ़ाना चाहिए। इससे ह्यूमन इंटरेक्शन कम होगा और विवाद भी कम होंगे। टेक्नोलॉजी के जरिए एलएसी के नज़दीक सड़क और ट्रैक के निर्माण को लेकर भी नज़र रखी जा सकती है। पांचवा, दोनों देशों के नेता और सरकार जानती है और समझती है कि किसी भी मतलब से हुआ विवाद हर एक को बुरी तरह प्रभावित करेगा। ज़रूरत है कि दोनों देश और उनकी सेनाएं सरहद पर शांति कायम रखना सुनिश्चित करें। बच्चों, आपको ये विषय इंडिया चाइना सीमा विवाद समझ में आया होगा, जिसको लिखने वाले हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एस एल नरसिम्हन साहब। थैंक यू। जय हिंद।